आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। देश का ध्यान अब चुनाव नतीजों पर है। बैकफुट पर यूक्रेन, रूस की शर्तें मानने की तैयारी। मराठा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में शिवराय को किया अभिवादन। छावनी बोर्ड की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा। बच्चों की खुशी में शामिल हुए राज्यपाल। भारत जापान संयुक्त अभ्यास में रोमांचकारी प्रदर्शन। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनका परिणाम गुरुवार को जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रंगारंग रिहर्सल माना जा रहा है, इसलिए इस परिणाम ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। भाजपा कितने राज्यों में सत्ता बरकरार रखेगी, इसका जवाब गुरुवार को दिया जाएगा, इसलिए इसको लेकर उत्सुकता जगी है। एग्जिट पोल पहले ही उनकी भविष्यवाणियों का खुलासा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती के बावजूद भाजपा सत्ता में बनी रहेगी। चुनाव के बाद के परीक्षणों के अनुसार ये 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा। देश के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटों में पिछले चुनाव की तुलना में तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है, लेकिन 403 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी को लगभग 240 सीटों के साथ बहुमत मिलने की उम्मीद है। बैकफुट पर यूक्रेन, रूस की शर्तें मानने की तैयारी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों देश युद्ध को सुलझाने के तरीकों पर भी चर्चा कर रहे हैं। तीसरे दौर की वार्ता के बाद यूक्रेन ने कहा कि उसकी सकारात्मक चर्चा हुई, जबकि रूस नाखुश दिखाई दिया। इस बीच रूस ने कहा है कि अगर उसकी मांगें पूरी होती है तो वह युद्ध को तुरंत समाप्त कर देगा। ऐसी एक मांग को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा, हम अब यूक्रेन की नाटो सदस्यता के लिए जोर नहीं देंगे। नाटो सदस्यता के लिए यूक्रेन की मांग रूस के आक्रमण के कारणों में से एक थी। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो 2 रूसी समर्थक क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार थे, जिन्हें 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। मराठा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में शिवराय को किया अभिवादन। सकल मराठा समाज बेलगाम और मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से बेंगलुरु के सदाशिव नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मराठा समुदाय के कार्यकर्ता जो बेंगलुरु में मराठा समुदाय के महंत श्री मंजुनाथ स्वामी को निमंत्रण देने के लिए बेंगलुरु गए थे, शिवाजी महाराज की प्रेरणा के स्थान का दौरा किया और फूल चढ़ाए। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा बड़े उत्साह से करते हुए मराठा समुदाय के विकास के लिए कार्य करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता किरण जाधव, श्री छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री गणेश फडतरे, कलमेश शिंदे, चंद्रकांत कोंडुस्कर, सुनील जाधव, सागर पाटील, दत्ता जाधव, संजय कडोलकर, रमेश रायजादे, विशाल कंगरालकर, सुहास हुद्दार आदि उपस्थित थे। छावनी बोर्ड की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा। लक्ष्मी टेक से एक्वाडक्ट बिछाकर शहर को पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए एल&टी कंपनी द्वारा छावनी की सीमा से एक्वाडक्ट बिछाया जाएगा। इसके लिए सड़कें खोदी जाएगी। हालांकि हमारे पास अपने जलमार्गों से पानी क्यों नहीं है, इस तरह का सवाल पेश करते हुए अध्यक्ष ब्रिगेडियर चौधरी ने कहा कि अगली बैठक के एजेंडे में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। छावनी परिषद की मासिक बैठक मंगलवार 8 दिसंबर को बोर्ड हॉल में हुई। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक सीईओ के आनंद, सदस्य सुधीर तुपेकर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ब्रिगेडियर चौधरी ने कहा कि छावनी क्षेत्र में सड़कों और फुटपाथों की हालत खस्ता हो गई है। इस सड़क की मरम्मत के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। सड़क पर वाहन चालकों का आना जाना लगा रहता है। कई जगह गड्ढे हैं, फुटपाथ भी क्षतिग्रस्त है। सड़क और फुटपाथ की मरम्मत कराई जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें चित्रित किया जाना चाहिए। बच्चों की खुशी में शामिल हुए राज्यपाल।
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बुधवार को स्वामी विवेकानंद सेवा फाउंडेशन के गंगामा चिक्कुम्बी मठ बाल कल्याण केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कुछ समय अनाथों के साथ बिताया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि संगठन बच्चों के सार्वभौमिक विकास के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में काम कर रहा है। छोटे बच्चों के लालन पालन के लिए संगठन की देखभाल काबिले तारीफ है और इसके लिए काम करना समाज के लिए खुशी की बात है। उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए। इस समय सांसद मंगला अंगड़ी, जिला कलेक्टर एम जहीर अहमद, एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष बंदमकर, सचिव गिरीश इनामदार आदि उपस्थित थे। भारत जापान संयुक्त अभ्यास में रोमांचकारी प्रदर्शन। भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया में जानी जाती है, इसलिए दुनिया भर के देश भारत में सैन्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भारत आते हैं। मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर, जो पूरे देश के लिए श्रृंगार है, जापानी सैन्य दस्ते को सबक सिखाया जा रहा है। धर्म गार्जियन 2022 नाम का यह अभियान पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इस अभियान के तहत रोहिदेश्वर जंगल कैंप में प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को मीडिया की मौजूदगी में प्रेजेंटेशन दिया गया। इन प्रदर्शनों ने युद्धाभ्यास का अनुभव दिया। आतंकी हमलों को रोकने के लिए रोहिदेश्वर वन क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। जंगल क्षेत्र में दुश्मन ताकतों का पता लगाने और उनसे लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता से प्रदर्शन किए गए। इसमें दोनों देशों के सैनिक शामिल थे। इससे सैन्य प्रणाली के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महिला दिवस के अवसर पर वैश्यवाणी समाज महिला मंडल द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस समय फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए महिलाओं को 2 विषय दिए गए, स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिला और एक्शन में भारतीय महिला। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में 20 महिलाओं ने भाग लिया। मदर तेरेसा, किरण बेदी, सिंधुताई सपकाल, जिजामाता, येसुबाई, रानी लक्ष्मीबाई, आनंदीबाई जोशी, सावित्रीबाई फुले, यशोदाबाई, लता मंगेशकर, ओब्बवा जैसे कई पात्रों का निर्माण किया गया। दीपा देशपांडे और प्रियंका केलकर ने परीक्षक के रूप में काम किया। इस मौके पर अध्यक्षा उज्ज्वला बैलूर ने महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम की शुरुआत की। सुनीता हनमशे द्वारा होस्ट किया गया और लक्ष्मी बिडीकर द्वारा धन्यवाद दिया गया। विशिष्ट अतिथि दीपा देशपांडे, प्रियंका केलकर, अध्यक्ष उज्ज्वला बैलूर, उपाध्यक्ष सुनीता बापशेट, कोषाध्यक्ष अश्विनी कलगड़गी मंच पर मौजूद थी। केएलई आयुर्वेदिक अस्पताल द्वारा 12 को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च के महीने में शाहपुर के केएलई आयुर्वेदिक अस्पताल द्वारा आयोजित किया गया है। 12 को निःशुल्क स्वास्थ्य एवं अस्थि नाजुकता जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अस्पताल ने नागरिकों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। यह जानकारी अस्पताल के पंचकर्म विभाग के प्रमुख प्रदीप ग्राम पुरोहित और प्रशासक गजेंद्र कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल की ओर से इस तरह का भव्य शिविर लगाया जा रहा है। जरूरतमंदों को निःशुल्क आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था
की गई है। साथ ही जीवन विभाग के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर PS श्रीधर मुख्य विशेषज्ञ के रूप में मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में जरूरतमंद मरीजों की जांच की जाएगी, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के मरीजों के लिए ये कैंप काफ़ी अहम होने वाला है। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल अच्छी तरह से प्राप्त होगी, क्योंकि इसे रोगी देखभाल के संदर्भ में लागू किया जा रहा है। वसंतराव पोद्दार पॉलिटेक्निक में मनाया गया महिला दिवस। कर्नाटक लॉ सोसाइटी द्वारा संचालित वसंतराव पोद्दार पॉलिटेक्निक में महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम ने महिलाओं को बुनियादी मार्गदर्शन प्रदान किया। अमृता देवांगवी ने सभी का स्वागत किया। महिला सशक्तिकरण विषय पर प्राचार्य श्रीदेवी मलज ने बात की। समाज में नारी का स्थान प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए आज के युग की महिलाओं को सक्षम होना चाहिए। इस समय संस्था के मार्गदर्शक प्राध्यापिका T वीना ने भी महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कॉलेज के स्टाफ ने भाग लिया। बेलगाम बार एसोसिएशन द्वारा मनाया गया महिला दिवस। वकीलों के संगठन बेलगाम बार एसोसिएशन की ओर से महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वकालत के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश CM जोशी ने मार्गदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रभु यत्नती ने दर्शकों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। सलाह सुधीर चव्हाण ने पेश किया। उपाध्यक्ष एडवोकेट सचिन शिवन्नवर, सचिव गिरिराज पाटिल, संयुक्त सचिव बंटी कपाई और अन्य सदस्यों ने कड़ी मेहनत की। हिंदी प्रचार सभा का पुरस्कार कार्यक्रम संपन्न। हिंदी प्रचार सभा खड़े बाजार बेलगाम ने विश्व हिंदी के अवसर पर स्नातक एवं महाविद्यालय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस निबंध प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह हिंदी प्रचार सभागृह में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता रतन पाटनकर ने की। प्रारंभ में हिंदी प्रचार सभा के सचिव प्राध्यापक PD साटम ने स्वागत किया और परिचय दिया। इस प्रतियोगिता की पूरी जानकारी और आगामी प्रतियोगिता का विवरण शिंदे ने पेश किया। हर साल इस प्रतियोगिता के विजेताओं को शील्ड और प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए श्रीनिवास हुद्दार और श्रीमती स्वाति हुद्दार ने पुरस्कार दिया। रुपेश व्यास ने भैरूलाल व्यास की स्मृति में पूरे आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। प्राध्यापक नीता पाटिल, प्राध्यापक NY बालेकुंद्री, BB शिंदे और शैला मत्तिको उपस्थित थे। KSAT के लिए वेंगुर्ला रोड पर भूमि संपादन। कर्नाटक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण ने सोमवार को नए भवन के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का स्वामित्व सौंप दिया। राजस्व विभाग से सिंधी कॉलोनी वेंगुर्ला रोड हिंडलगा में सर्वेक्षण संख्या 189 में 1 एकड़ 20 गुंठा सोमवार को कर्नाटक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया। इस जमीन पर कैसेट कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। कर्नाटक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों के राज्य रजिस्ट्रार नारायण स्वामी, KAT नागरत्न, बेलगाम बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण, संयुक्त सचिव एडवोकेट बंटी कपाई, सदस्य एडवोकेट इरफान बेल, एडवोकेट संतोष शाहपुर, एडवोकेट सोमू गोड्डर, एडवोकेट संपत कुमार नेवगौड़ा सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। कर्नाटक जूनियर बॉयज ने जीता सेस्टोबॉल टूर्नामेंट। कर्नाटक जूनियर बॉयज ने पंजाब में होली मिशन इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आयोजित नेशनल सेस्टोबॉल चैंपियनशिप जीती। साथ ही इस प्रतियोगिता में कर्नाटक की लड़कियों ने टीम ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ललिता गावस और मायाव सानिगना विजेता। ललिता गावस और मायाव सानिगनावर ने JB स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित दूसरी कर्नाटक राज्य पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती। कक्षा 4 में ललिता गवस ने आरती पवार को हराया और कक्षा 6 में मायावा सगीनावर ने सविता अजी नागती को हराकर खिताब अपने नाम किया। एल्लूर में 28 अप्रैल को एक भव्य कुश्ती खेला जाएगा। एल्लूर के ग्राम देवता श्री चांगलेश्वरी देवी की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होगी। इस यात्रा के मौके पर महाराष्ट्र के एल्लूर मैदान में कुश्ती का आयोजन किया गया है। पहला मैच लोकमान्य केसरी के बीच और महाराष्ट्र जॉर्जिया के पलावना के बीच होगा। इस संबंध में एल्लूर महाराष्ट्र मैदान समिति ने पहले से ही जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। सेवानिवृत्त खेल शिक्षकों का सम्मान। सेवानिवृत्त खेल शिक्षकों को हाल ही में शिक्षा विभाग और खेल शिक्षक संघ द्वारा सेंट एंथोनी स्कूल हॉल में सम्मानित किया गया। नगर समूह शिक्षा अधिकारी रवि बजंत्री, जिला खेल शिक्षा अधिकारी DS दिग्गराज, जय कुमार हेबाली, कोच अशोक शिंत्रे, RP वडगुंडी, उमेश कुलकर्णी, NF चक्रसाली, रंजित कनबरकर मंच पर थे। शांताराम कडोलकर, अशोक जंगोंडा और शंकर कोलकर का अतिथियों द्वारा शॉल, नारियल और फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।